हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा घातांक और करणी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। कल मेरी पहली क्लास हो चुकी है घातांक और करणी की, तो आज हमारी दूसरी क्लास है। तो अब इसमें हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए आज पूरे नए ट्रिक पर बताते हैं आप लोग को। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कोई है रूट 5 + 2 √6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वर्गमूल अगर रूट के ऊपर रूट लगा हो तो इसको हम देखेंगे कि वर्गमूल इसका कैसे होगा। अब इसके जो ट्रिक है, यहां देखना है कि रूट पहले लगा है बड़ा सा, फिर इसके बाद अंदर में रूट लगा है। लेकिन इसका एक नया ट्रिक बताते हैं हम आप, कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत कर सकते हैं 1 सेकंड में। तो देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आया, मान लीजिए रूट के ऊपर रूट है और इस रूट के आगे 2 है, तो इसका रूल है कि हमारा जो ये 5 है, 5 मतलब 5 है और यहाँ 6 है, कौन सी संख्या को हम जोड़े तो 5 आए और कौन सी संख्या को गुणा करें तो 6 आए। कौन सी संख्या को जोड़े तो 5 आए और कौन सी संख्या को जोड़े तो 6 आए। तो देखो, हम इसमें पहले हम सबसे बड़ी संख्या हम क्या लिखते हैं, 3 और +2 को जोड़ेंगे 5 होगा और 3 को हम 2 में गुणा करते हैं तो 6 होगा। फिर इसके बाद हम इस पर लगा देते हैं रूट दोनों पर। अब यही हमारा हो गया आंसर। फिर से बताते हैं, देखो अगर रूट के ऊपर रूट हो और यहाँ रूट के सामने 2 हो, तो हमें ऐसी संख्या सोचना है मन में कि अगर हम जोड़े तो 5 आए और इन दोनों को गुणा करें तो 6 आए। इस रूट में जो हो गुणा करने पर 6 आए, तो 2 और 3 है, को जोड़ेंगे तो 5 होगा और 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 होगा। फिर 2 और 3 लिखने के बाद दोनों पर रूट लगा दो, ये हमारा उत्तर हो गया। और भी क्वेश्चन ले लीजिए। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब ये भी रूट के ऊपर रूट है, एक कॉम्पिटेटिव का पूरा क्वेश्चन है। अब यहां पर 8 है, ऐसी कौन सी संख्या सोचे कि जोड़ने पर 8 है और दोनों संख्या को गुणा करने पर 15 है। ये देखना, रूट के ऊपर रूट है और इस रूट के सामने 2 है। यही 2 से हम पहचान ये वाला ट्रिक लगाएंगे। तो क्या करेंगे, कौन सी संख्या है, रूट 5 लिखेंगे और 3, 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 8 होगा और 5 और 3 को गुणा करेंगे तो हमारा 15 होगा। बस यही हमारा फाइनली उत्तर है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के विधि है, वर्गमूल ज्ञात करो, ये हो गया। फिर इसके बाद और क्वेश्चन ले लो। फिर इसके बाद आ गया, ले लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3, 12 प्लस 2 रूट 35 क्या है? 12 प्लस 12 है। अब 12 को ऐसे संख्या से, रूट के ऊपर रूट है, 12 को ऐसे दो संख्या में तोड़ो कि संख्या को गुणा करने पर 12 हो जाए और मतलब जोड़ने पर 12 हो जाए और गुणा करने पर 35 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या सोचने पर दोनों का ये बता दिया है, यहाँ 2 होगा, अगर रूट के ऊपर रूट के सामने अगर 2 होगा तो रूल यही लगेगा। तो हम दो संख्या में तोड़ देते हैं, एक 7 और एक 5 में, और दोनों पर लगा देते हैं रूट। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 7 और 5 को गुणा होंगे तो 35 होगा। ये हमारा फाइनली उत्तर है। और क्वेश्चन देखो, इनके भी वर्गमूल इसका भी करना है, वर्गमूल। अब आ जाओ दूसरे ट्रिक पर, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन परमीयकरण पर बताते हैं कि परमीयकरण कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, √5 नहीं, ये है 1/√5 प्लस √3 का मान ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं परमीयकरण में। परमीयकरण का रूल कहता है कि जो परमीयकरण में होता है कि √5 लिखेंगे, √3 लिखेंगे, फिर इसके बाद √5 और यहाँ चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। हम ऊपर और नीचे इनके चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। बस जहां प्लस है वहां माइनस कर देना है। ऊपर का ऊपर गुणा हो गया तो हो गया √5 माइनस √3। ये तो आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ हो जाएगा √5 की घात 2 माइनस √3 की घात 2। अब ये हो जाएगा √5 माइनस √3 अपान 5 माइनस 3 हो जाएगा √5 माइनस √3, 5 में से 2। ये हमारा फाइनली उत्तर हुआ। इसको बोलते हैं परमीयकरण। इसमें कई टाइप हैं, लेकिन हम इसमें मिक्सचर पूरे बता रहे हैं कि सब टाइप के बताएंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन बड़े आएंगे। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, इस पर परमीयकरण पर 2-3-4 क्वेश्चन बता दें। परमीयकरण हो गया। ये क्वेश्चन, ये तो एक परमीयकरण का बता दी। ये क्वेश्चन ले रहे हैं 1/, है √8 प्लस 2√15 माइनस 1/√3 √15
8 प्लस 2√15। आप लोग को बता चुके हैं कि अगर रूट के ऊपर रूट है, अगर इस रूट के सामने 2 है तो कुछ नहीं करना है, इस वाली संख्या को देखना है। यहाँ पर जो है कि ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़े तो 8 है और वही संख्या को गुणा करें 15 आए तो √5 है। अभी बता चुके आगे क्या है, 5 है प्लस 3, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है और इन दोनों को गुणा करते हैं तो 15 आता है। ये हो गया -1/, ये भी वही है √5 प्लस √3 वही है। आप लोग को पता है कि अगर ये करड़ी में रहता है ऊपर जाता है तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा √5 प्लस √3, ये ऊपर गया तो हो जाएगा √5 प्लस √3 ऊपर। फिर इसके बाद अब जब ये ऊपर गया तो इसके प्लस था तो माइनस में हो गया, तो हो गया √5 प्लस √3। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा √5 प्लस √3, ये 5 से 5 कट गया, आया 2√3। क्वेश्चन मतलब कि जो लगेंगे ये सबके अलग अलग टाइप हैं। उस टाइप के बताए, फिर परिमीकरण बताए, फिर अब इस टाइप के बताइए, अब दूसरे टाइप के बताने जा रहे हैं। छोटा बच्चा अगर घर में होगा वो भी देख सकता है, बड़े बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, कोई भी हो सब देख सकते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारा आता है पूरा कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन। देखिए एकदम ट्रिक पर है, इनको ट्रिक पर बताते हैं आप लोग को। ये देखिए क्वेश्चन है √2 फिर √2 बस हो गया। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूछे भी जाते हैं हर कंपटीशन में लगभग, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर रूट के ऊपर तो इसका रूल है, जो संख्या है हमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार। कुछ करना नहीं है, क्या करना है, ये है 2 की घात हम लगाएंगे 5, हमारा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन हमारा रूल कहता है कि 2 लिखो, इसके बाद ऊपर कितना है, 2 हमारा है 5 बार, सॉरी यहाँ पर बस ऐसे लिखना है, कितना बार है, 5 बार है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और × 2, और हम ऊपर वाले में से 1 माइनस कर देंगे, 1 घटा देंगे और बटे लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, पूरा 5 बार लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं घटाएंगे बस। अब ये क्या हो जाएगा, 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से 1 घट गया, हो जाएगा हमारा 31 और नीचे हो जाएगा 32। ये हमारा फाइनली उत्तर है। क्या है, यही फाइनली उत्तर है। कुछ करना नहीं है, 1 2 3 4 5, तो 2 है सब जगह, तो 2 की घात 5 बार है। 2 को अगर 5 बार गुणा करते हैं 32। इसका रूल है कि जो संख्या अंदर में होती है 5 बार है तो 5 बार हम इसको, 2 कितना बार है, 5 बार, तो 5 बार गुणा करेंगे, 1 माइनस करेंगे और नीचे 5 बार है, 5 बार हम गुणा कर देंगे, 32 ऊपर को -1 कर देंगे, नीचे 32वां उत्तर हो गया। ये है, ये टाइप चेंज हुआ।
हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। आइए चेंज हो जाएगा टाइप, क्वेश्चन नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। देखो 12 प्लस टाइप चेंज है प्लस 12। अगर ये ऐसा रहे, अगर ऐसा रहे क्वेश्चन, तो इसके भी रूल हैं। अगर रूट लगा है, पहले तो प्लस नहीं था बीच में, पहले बीच में प्लस नहीं था, लेकिन अब बीच में प्लस है। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो कहेगा कि इसका मान ज्ञात करो, कहेगा कि मान ज्ञात करो, लोग दो बराबर मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, इस 12, क्योंकि 12 यहां है, 12 यहां है, 12 यहां है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो सबसे पहले अगर प्लस प्लस है तो प्लस में ऐसे लिख लेना, बड़ी संख्या 12 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 12 को ऐसे संख्या में तोड़ो कि जो कर्मागत में टूटे। कर्मागत का मतलब होता है एक के बाद दो, एक का अंतर हो, ज्यादा नहीं। कि जैसे इसको किस में तोड़ सकते हैं हम, पहले देखो 4 और इंटू 3, क्योंकि 4 और 3 में एक बस खाली कर्मागत है, 3 के बाद 4 आ रहा है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 6 इंटू 2, क्योंकि 2 और 6 में बहुत बड़ा अंतर है, इसको ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। न इसको हम 12 गुणे 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 के बाद 12 नहीं आता है, न 2 के बाद 6 आता है, और 3 के बाद 4 आता है। तो हमारा फाइनली क्या होगा, 4 और 3। और इसमें एक रूल और है, प्लस और माइनस का। प्लस रहेगा, प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या 4 है, लेकिन माइनस रहेगा तो छोटी संख्या 3 है। अगर प्लस रहेगा तो हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा 4 प्लस में। अगर भी माइनस होता तो फाइनली उत्तर हमारा 3 होता, लेकिन 3 नहीं हमारा उत्तर है, हमारा 4 है। क्या है हमारा फाइनली उत्तर 4 है बस। आइए अब दूसरे टाइप पर, इसमें देख लीजिए 2 3 4 क्वेश्चन, क्योंकि यही सब शुरू होता है, सब कुछ जो भी बताए हैं वहां से भी है, लेकिन जब हर टाइप के क्वेश्चन देख लेने पर कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आइए देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 6 देखो 6 + 6 + 6 √6। अगर ऐसे है, इसे है का मान ज्ञात करो, डॉट 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 का मान बताओ। अब वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, 6 है। अब 6 को ऐसे संख्या में तोड़ो, 6 को ऐसे संख्या में तोड़ो कि क्रम से हो। क्रम का मतलब है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे में टूटी। प्लस और माइनस का भी ध्यान देना है, बड़ी प्लस में बड़ी संख्या लिया जाता है और माइनस में छोटी संख्या लिया जाता है। तो अब इसमें हम किस में तोड़ेंगे इसको, 3 × 2, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, और 3 दूने 6 कर्मागत है, 2 के बाद 3 आ रहा है, कर्मागत हाँ। तो अब इसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारी क्या है, 3 प्लस में रहती है, बड़ी संख्या है 3 है,
माइनस में छोटी संख्या लिया जाता है, कौन सी छोटी संख्या लिया जाता है, लेकिन माइनस तो है ही नहीं, तो प्लस है, हमारा फाइनली उत्तर 3 है। क्या है? 3 है, क्योंकि प्लस है। समझ में तो पूरा पूरा आ गया होगा। ये समझ लीजिए पूरा रामबाण क्लास है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक एक टाइप चेंज हो रहा है, हर चीज बता रहे हैं। अब देखो फिर नेक्स्ट टाइप बता दे रहे हैं कि टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइप दूसरा आ गया। हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, कहीं एक रुपए प्रॉब्लम नहीं होगी। बस खाली बात है कि ध्यान से खूब देखना है। बस देखो रूट 2 कामा 3 √3, सॉरी यहाँ 3 है, कामा और ये है। में से बड़ी संख्या बताओ, में से बड़ी संख्या बताओ। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, एक चीज कल आप बताए थे कि अगर रूट कहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, और कोई संख्या अगर लिखी है रूट, इस मतलब रूट में अगर यहाँ 2 नहीं लिखा है तो क्या होता है, 2 छुपा होता है। ये ध्यान देना है। तो हम क्या करते हैं, हम बस खाली अगर इसका बड़ी संख्या ज्ञात करना होता है तो यहाँ 2 लिखा होता है, तो क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, इसका 3 ले लेंगे, इसका 4 ले लेंगे और इसका 6 ले लेंगे। ये बाहर वाला, ये जो इसमें लिखा है करड़ी में, यहाँ बाहर, यहाँ इनका हम क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। अच्छा, हम एक चीज और आप लोग को बता दें कि हम इनको लिख क्या सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाली संख्या को, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 1/6। ऐसे लिख सकते हैं। अब इन्हीं का एलसीएम हम ले लेते हैं, किनका, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 2 से पहले काटेंगे, 1 3 2 3, 2 से फिर काटेंगे 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे। हमारा एलसीएम फाइनली कितना आया, हमारा फाइनली 12 एलसीएम आया। अब 12 एलसीएम आया तो हम इनको यहीं पर 12 से गुणा कर देते हैं। सब में क्या करते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब ये देखो, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 6, 3 से काटेंगे 12 को 4 आएगा, 4 से काटेंगे यहाँ आएगा 3, 6 से काटेंगे आएगा 2। अब हमारा फाइनली उत्तर आएगा 6 कामा 3 के घात 4 कामा 4 की घात 3 कामा 6 की घात 2। अब क्या करते हैं कि अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64, ये हमारा हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 64 और ये हमारा हो जाएगा 36। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64, 81, 64 और 36। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारा 81 है। सबसे बड़ी संख्या हमारी 81 है और 81 पर कौन सा है, ये है, कौन सा है सबसे बड़ी संख्या, 3√3। ये हमारा बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या है। इतना बड़ा नहीं लिखना है, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या है। कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, बस खाली
फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/3, क्योंकि ये बीच में क्या है 4 है 6 है, 2 3 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। लेने के बाद हमारा आया 12, फिर हम इसे गुणा कर देते हैं 12 12 12, फिर हम काट देते हैं। काटने के बाद जितनी घात होती है उनको गुणा करने के बाद देखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है, फिर देखते हैं कौन सी संख्या में बड़ी आई है उसी को ले लेते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मैं और कुछ समय बता दे रहा हूं इसमें। ये टाइप चेंज है, देखो इसमें है, देखो 3 4 कामा 6 4, फिर इसके बाद 5 और 6 और रूट 12, थोड़ा बड़ा लिख दे, दिख कम रहा होगा, यहाँ लिख लो 12 हो गया, यहाँ हो गया 245। अब इसमें भी वही रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? वही रूल लगाएंगे। इसमें भी देख लो, पहले हम इसको क्या करते हैं 4 की घात 1/3 लिखेंगे, 6 की घात 1/4 लिखेंगे, 5 की घात 1/6 लिखेंगे, फिर 245 की घात 1/12 लिखेंगे। ठीक, 245 की घात 1/12 लिखेंगे। सबका हो गया। अब इनका हम लेते हैं एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेते हैं हम? इनका लेते हैं एलसीएम। देखो 3 4 6 और 12, 2 से काट दो 3 2 3 6, फिर 2 से काट दो 3 1 3, फिर 3। अब ये 3 से फाइनली पूरा पूरा कट गया है हमारा 12। अब यहां पर भी कुछ नहीं करना, यहां भी 12 से गुणा कर दो, यहां 12 से गुणा कर दो, यहां 12 से गुणा कर दो, यहां 12 से गुणा कर दो। ये देखो 3 1 के 3, 3 चौका 12, 4 1 के 4, 4 के 12, 6 के 6, 6 गुना 12, और 12 1 के 12 खत्म। अब कितना फाइनली है 4 की घात 4, 4 की घात 4 आ गया, फिर इसके बाद 6 की घात समय कामा है, फिर 6 की घात 3 है, फिर ये 5 की घात 2 है, ये 245 की घात 1 है। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये कितना होगा 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौका 256, नहीं 4 4 4 4, 16 16 एम 256, 256, इसका वैल्यू आएगा 256 कामा, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 216, तीन बार गुणा करेंगे, इसको करेंगे 55, और ये तो अपने आप में 245 है। अब इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 256। 256 में क्या है, ये है फर्स्ट वाला 3√4, यही है हमारी बड़ी संख्या, आंसर। अब आ जाओ टाइप चेंज कर देते हैं। रामबाण क्रमांक है,
आ जाओ कुछ हम घात और घातांक में कुछ लिख देते हैं, फिर इसके बाद आप लोग को बताते हैं कि कैसे क्या होता है। इसको लिख लेना, अभी खुद ही हम क्वेश्चन बताएंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे हम लिख दिए x, ये कुछ मतलब फार्मूले हैं, इनको लिख लेना। a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे x लिखा है, फिर इसके बाद डॉट 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 डॉट, ये सब a है, 9 नहीं है x। एक ये फार्मूला हुआ। 2 नंबर लिख लो, 2 नंबर है, जैसे मान लो 3 की घात 4 लिख दें, 3 की घात हम 4 लिख दें, तो वही कंडीशन पर ये दिया है। 3 की जैसे 3 की घात 4 है, तो वही यहाँ पर भी दिखा रहा है कि जितनी बार रहेगा पूरा फाइनली गुणा होता है। ये देखो 3 की घात 4 है, तो हम इसको 4 बार गुणा करते हैं। 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिया 81, ये हो गया, ये हो गया। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में जैसे मान लो 1 पावर x y पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा x y, ये ध्यान देना। नंबर 4, ये तो बस खाली टेम्पररी में हम लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई एग्जांपल हो 3 की घात 4 और ये क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 चौका 20, ये इसमें गुणा हो जाता है, ये 5 4 में गुणा हो जाता है, ये। फिर इसके बाद 5 नंबर देखो, 5 नंबर है, जैसे मान लो a की घात x गुणे b की घात x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा सीधा हम, क्योंकि घात बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा पूरा ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अगर इस यहां पर तो गुणा हो गया, 5 नंबर है। 6 नंबर देख लो, अगर यहां पर ये है x, a की घात x है और b की घात x है, तो इसको हम दोनों की घात बराबर है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं पूरी की घात x। ये तो एक टेम्पररी में हमने लिख दिया कि अभी बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये हो गया। अब चलिए हम इस पर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन, आप वो तो बता दे घात और घातांक के मतलब फार्मूले कैसे क्या लगते हैं, आप क्वेश्चन बताते हैं। इसमें है जैसे मान लो 25 की घात 3 गुणे 27 की घात 2 बराबर 15 की घात x, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। अब देखो अभी बताए थे घात और घातांक में इसको तोड़ना, फिर घात और घातांक में जिसको तोड़ते हैं 25 का को तोड़ सकते हैं, 27 को तोड़ सकते हैं। अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, ये दिमाग लगाना है। हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 की घात 3 3 त्रिका 9 त्रिका 27, इसको 3 की घात 3 और पूरे घात 2, ये हो गया। और ये तो टूटेगा नहीं क्योंकि इसको किसी का वर्गमूल या घनमूल है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे इसी, क्योंकि मुझे x का वैल्यू ज्ञात करना है। जब मुझे x की वैल्यू ज्ञात करना है तो अब क्या करेंगे, ये गुणा हो जा रहा है, अभी बताए थे उसमें फार्मूला में कि ये जो 3 है इस 2 में गुणा करेगा, ये 2 3 में गुणा करेगा, ये क्या हो जाएगा 5 की घात 3 गुना 6 हो गया, और ये 3 गुना 3 की घात 6,
ये हो जाएगा 15 की घात x, 15 की घात x। ये देखो 3 बचे 15 क्योंकि घात बराबर हो गई, ये अंदर में हो जाएगा 5 गुणे 3 की घात फाइनली 6। ये बता चुके हैं, वो दिखा चुके हैं, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 5 क्या 15 की घात 6 बराबर 15 की घात x। अब देखो ये मिल रहा है, दोनों बराबर को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे इनका तो 15 15 बराबर हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 हमारा फाइनली उत्तर। इसको बराबर करेंगे और घात घात को बराबर करेंगे, ये दोनों तो मिल ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं इसमें कि कोई भी टाइप अगर हम छोड़ देंगे। आइए फिर पता लगेगा अभी। आइए इसमें बता देते हैं, ये भी टाइप में है, इसको बताते हैं। देखो जैसे मान लो जैसे a की घात x और x की घात y, तो हम इसको क्या लिखते हैं a, ऐसा भी क्वेश्चन बताते हैं x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे, ऐसे मतलब कि जाता रहेगा क्योंकि पावर लगा है। फिर इसके बाद डॉट 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 y, ये अभी क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा 3 की घात 2 और 2 की घात 3, क्या करेंगे पहले 3 लिखेंगे और 2 पर कितना घात है 3, तो इसको हम क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया फाइनली हमारा कितना हो गया, इसको इसे देख लो। दो पहले हम तोड़ दे रहे हैं, इसको तोड़ तोड़ के लगाते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, हम पहले 2 की घात कितना है 3, इसको क्या करेंगे हम 3 बार गुणा करेंगे 2 को, फाइनली हमारा 8 उत्तर हुआ। अब 8 उत्तर हुआ, अब कितना आ गया 3 पर आ गया 8। अगर हम इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7, इतना देखो 2 2 पहले बना लो, 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, अब ये कितना हो गया 9 9 81 और 9 9 81, 3 पर घात आएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली 3 की घात होगा 6561, ये हमारा आंसर है फाइनली। 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 और 2 की घात 3, पहले 2 को हम 3 बार गुणा करते हैं 8 आया। अब हम 3 की घात 8 लगाएंगे तो 3 को 8 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ गया 6561। ये भी आ जाओ टाइप चेंज। अब बताते हैं कि कहीं पर अगर माइनस प्लस का रहेगा लोचा तो वहां कैसे होगा। हर टाइप से मिक्सचर पूरा क्वेश्चन है इसमें, कहीं पर ये नहीं है कि एक तरफ से आ जाओ। जैसे देख लो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
1/216 की घात है -2/3 भागे भाग है का चिन्ह है 1/27 की घात -4/3। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6/3 -2/3 भागे, इसको क्या लिख सकते हैं? 3/3 -4/3। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कहीं पर। 216 का घनमूल क्या है? 6 और 27 किसका है घनमूल? 3 का। अब देखो इसको, ये 3 और ये 3 अगर अंदर में जाएंगे तो कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। देखो 1 दिखा दें 6/3 है। अगर नीचे भी तो होगा -2/3, ये लिख दिए भागे, ये क्या हो जाएगा? 1/3 गुणे -4/3, ये हो गया। ये 3 कटा। अब क्या आया? फाइनली आया 6/-2 भागे 1/3 3/-4 3/-4। अच्छा, अगर हम इसको हर में है अंश में ले जाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस, तो भागे, ये भी माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको क्या है? 6/2 ये भाग में है, ये 3/4 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 3 दूना 6 3 × 3 3 दूना 6। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 3 × 9। यही हमारा फाइनली उत्तर है। ये टाइप भी चेंज है और इसमें बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बिठाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस अब करते हैं और समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वाली क्लास में बताते हैं। दोस्तों, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को देखिए और देखने के बाद इसको शेयर करिए। शेयर करने के बाद इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब शेयर होने पर तो लोग ज़्यादा देखेंगे, फायदा ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।